अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मजहर मलिक, आलिया शाह, कासिम मलिक जो असिस्टेंट है इस प्रोग्राम के, और हमारे कैमरामैन आसिफ शेख, वकास मुनीर और इस प्रोग्राम के एडिटर जीशान जमील, ये पूरी हमारी कंप्लीट टीम है जिसको आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं, फीडबैक में याद रखते हैं। इसी तरह आपने हमेशा जिस तरह हमें याद रखा है, इसी तरह आइंदा भी याद रखना है, जो इस वक्त फीडबैक की सूरत में मौजूद है। मैं चाहूंगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप हमसे मैसेज के जरिए फौरी राब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि फौरन आपका राज टीम से राब्ता हो, तो मैंने आपको एक नंबर दिया था। मैं चाहूंगा इस वक्त वो नंबर मैं दोबारा रिपीट करूं, 0335676488। इस पे जब भी आप मैसेज करेंगे तो आपने राज शुरू में लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में राज नहीं लिखेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी आपने किस प्रोग्राम का फीडबैक दिया है। तो शुरू में आपने लिखना है राज, और उसके बाद आपने जो भी मैसेज टाइप करना है अपना मैसेज टाइप करें और एंड पे अपना नाम लिखते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि ये मैसेज किसने किया है। सिलसिला शुरू करते हैं अपने इस फीडबैक का। जी बिल्कुल, बहुत सी ईमेल्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। आगाज करते हैं। मोहम्मद नदीम ने हमें दुबई से ईमेल किया है, आमिर वकास फ्रॉम नॉर्वे, मिसबा जावेद फ्रॉम यूके, जहरा हैं लाहौर से जिन्होंने ईमेल किया है, हसनैन फिदा है मैनचेस्टर से, अली शाह हैं जो हमें ईमेल कर रहे हैं, फैज खान फ्रॉम एबटाबाद, अच्छा जूली हैं जो कि फॉरनर हैं और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने हमें ईमेल किया है, कह रही प्रोग्राम को लाइक कर रही हैं और कह रही हैं कि आई वुड लाइक टू कम पाकिस्तान एंड वांट टू जॉइन यू एज अ टीम बट आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, सो इट्स ओके जूली, इफ यू वांट टू कम टू जॉइन आवर टीम देन यू कैन कम टू पाकिस्तान, सो वी विल डू दैट प्रोग्राम इन इंग्लिश। और जहाँ तक सब टाइटल्स का बात है तो इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी सब टाइटल्स ऑन आवर प्रोग्राम। यासीन तबस्सुम फ्रॉम यूके एंड स्वाबी हैं, अकील अहमद हैं कनाडा से, इसके अलावा हैं शम्स फ्रॉम मैनचेस्टर, अदील हफीज़ हैं टोबा टेक सिंह, अजहर हैं दुबई से, और जनाब इसके अलावा भी आप रख लें अगर एक और मेरे पास ईमेल्स का सिलसिला मौजूद है। सुहेल हक है मेलबर्न से, मलिक समनानी है कराची से, हसन ने हमें ईमेल किया है, आसिम खान ने ईमेल किया है, और इसके अलावा हसीब राना हैं जो कि हमें ईमेल कर रहे हैं, अबरार ने हमारे ईमेल किया, प्रोग्राम की तारीफ की, थैंक यू। नवीद हुसैन हैं, सैयद इमरान बिन सईद हमें ईमेल कर रहे हैं, इसके अलावा उमर हैं लंदन यूके से, सैयद मोहम्मद जीशान हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया, काफ़ी लंबी ईमेल है, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, इसके अलावा महबूब इलाही हैं दुबई से, और जाहिद एहसन हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है, शबीर शौकत हैं ये भी हमें ईमेल कर रहे हैं, मोहम्मद उस्मान, राशिद महमूद भी शामिल हैं, मोहम्मद नईम, इम्तियाज शौकत, मोतसिम बिल्ला हैं ये भी हमें ईमेल करें, खालिद सिद्दीकी, और इसके अलावा है खालिद इजहार सिद्दीकी जो स्टॉकहोम स्वीडन से हमें ईमेल करें, शहजीन खान हैं ये भी अक्सर प्रोग्राम में शामिल हुआ करती हैं, आयशा बाबर भी हमें ईमेल किया करती हैं, जवाद अहमद, काशिफ राना, और इसके अलावा समीउल्लाह हैदर ये भी हमें ईमेल करते हैं, अली जैदी हैं, अली हसनैन जैदी अबू धाबी से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सुफियान अहमद जर्मनी से, इन्होंने हमें काफ़ी लंबी ईमेल की, हमने ईमेल पढ़ी है लेकिन आपका नाम ही शामिल कर सकते हैं, मोहसिन अली और बिलावल हैं हैदराबाद से, ओन हसन है इटली से, सैयद अफराजुल हसन है, मिर्ज़ा फरहान बेग हैं शिकागो से, उमर महर हैं, एंडी मिर्ज़ा हैं, अली हमें ईमेल कर रहे हैं रोम से, और सज्जाद अली फ्रॉम दोहा कतर, और एक जो हमें ईमेल की थी अयान शेख ने, उन्होंने कहा था कि इनके साथ कुछ फ्रेंड्स जो हैं इनके नाम लेना ज़रूरी हैं, राहुल जेम्स, कैरन हिक्स, फाइजा एंड टोनी हैरिसन, ये भी ये फॉरनर्स हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी राज की टीम की तरफ से मैं जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमें, क्योंकि ये वो फीडबैक नहीं है बल्कि ये एक फ्यूल है जो इस टीम को जैसे मिलता है तो एक दफ़ा इनके अंदर फिर एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, और सबसे बड़ी बात हिम्मत आ जाती है। इस फ्यूल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है जो एनर्जी दे रहा है इस टीम को, ये वो दुआएं हैं, वो प्यार भरा मैसेज है जिसकी वजह से ये टीम फिर एक दफा अपनी जानों को खतरात में डाल के और फिर एक राज के लिए रवाना होती है। सो आज भी आपके लिए एक लोकेशन है जो हमने चूज की है जहां पे हम प्रोग्राम करने के लिए रवाना होंगे, और वहां पे भी आपका इसी तरह फीडबैक का जो तरीका मैं भी बताता जाऊं, क्योंकि वो आता रहना चाहिए feedback@rohitv.tv जिसपे आप मेल्स कर रहे हैं, इसी तरह मेल्स करते रहें ताकि हमारे अंदर एनर्जी जो है वो आती रहे। कुछ देर पहले अली एक मेल पढ़ रही थी मैं, 1 by 1 जिन्होंने, ये सब लोग हैं जिन्होंने हमारी बेनतहा तारीफ की है इसलिए उनके नाम ले लिए। कुछ लोगों ने बड़ी अजीब सी मेलें की हुई जिनका मैं जवाब 1 by 1 आपको देता रहूंगा। एक साहब का था कि आपको जब वॉइस आ जाती है तो फिर आप भाग क्यों जाते हैं। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शॉर्ट से लफ्जों में यहाँ पे बताऊंगा। अगर कोई साइन मिल जाता है तो एक्चुअली
एक होता है वैसे जाके इन्वेस्टिगेशन करना, इक्विपमेंट पकड़ लिया, चीज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिल गई नहीं मिली तो वापस आ जी। अब मैं जब इतनी दूर ट्रैवल करके अपनी टीम को लेकर जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ लाजमी रिकॉर्ड करूं, और जब नहीं हो रहा होता तो मैं अपनी एक पढ़ाई का सिलसिला करता हूं, और उस पढ़ाई के नतीजे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिर हमारे लिए डेंजरस होता है कि एक चीज जो सामने नहीं आना चाह रही उसको मैंने बुला लिया तो वो खतरनाक हो सकती है। जिस तरह एक प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया भी था, शायद थोड़ा सा ही पहले प्रोग्राम में, मेरा मीटर नहीं बज रहा था जबकि वो चीजें इसमें भरा हुआ था। क्या था, कुछ टाइम के लिए उस मखलूक ने उस जगह को छोड़ दिया था कि ये हम रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते अपना आप, लेकिन मैंने पढ़ाई की थी तो वहां मेरा भागना और मेरी टीम का बनता था कि ये ना होता कि वो कहते अच्छा बुलाया है तो फिर आप भुगतो भी सही, इसलिए हम मूव करते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करूंगा, क्या कह रहे हैं घर के अफराद, आए पहले इनकी तरह सुनते हैं। हाँ, ये मकान जो है ना हमने 6 साल पहले मतलब रेंट पे लिया था, इसमें शिफ्ट हुए हम। तो जिस कमरे में हमें ये कंप्लेन आ रही है वहाँ पे मैंने शिफ्ट हुए हैं, तो बच्चों को सबसे पहले हमने उधर शिफ्ट किया अपने को, बच्चों के लिए मतलब वो चूँकि स्टडी रूम भी था वो सारा एक बना दिया हमने सारा सिलसिला। तो बच्चों ने सबसे पहले ये कंप्लेन की है कि हमें ऐसे जो है ना कुछ चीज़ें महसूस होती हैं कि जैसे कोई हमारी बुक्स को कुछ छेड़ रहा है, या कुछ दराज खुलने की आवाज़ आ रही है, या कुछ सामान की थोड़ी शिफ्टिंग की आवाज़ आ रही है। बहरहाल बच्चे इस चीज़ से जो है वो खौफजदा हो गए थोड़े से। फिर जब मैं उस कमरे में गया हूँ तो ये चीज़ें फिर मैंने उधर वाजे जो है ये चीज़ महसूस की कि कोई किताबों को छेड़ रहा है या कोई दराज खोल रहा है। बल्कि एक दफ़ा तो मैं मतलब रात को लेटा हुआ था तो मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ जो है ना वो मेरी चारपाई के साथ जो है ना वाजे गुजर रही है। मैं एक दफ़ा इस कमरे में बैठा पढ़ रहा था तो मेरा मोबाइल उस कमरे में चार्जिंग पर लगा हुआ था, तो मोबाइल से आवाज़ें आती जा रही मैसेजेस की। मेरा ये था कि दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन पहले तो मैं हैरान हुआ कि मेरा मोबाइल 24 घंटे साइलेंट पे होता है, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। मैं उस कमरे में गया हूँ, मैंने जाके देखा आवाज़ तब भी आ रही थी। मेरे मोबाइल की चार्जिंग पिन कभी लग रही है कभी उतर रही है, कभी लग रही है कभी उतर रही है, 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है और उसकी बाकायदा आवाज़ भी आ रही है। मैंने घबरा के फटाफट अपना मोबाइल पकड़ा, उस बार भाग के इस कमरे में आया हूँ, तो मैंने आके देखा है मेरा कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ था। ये घर के जो अफराद हैं उनका कहना है। आइए जरा हम विजिट करते हैं इस घर को, क्या है इस घर में। सबसे पहले वो एक दरवाजा, घर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, उनका एक कमरा, एक साइड पे भी कमरा बना हुआ है, लेकिन ये जो दरवाजा बंद है ये है वो रूम। उसके आगे जब आप इस दरवाजे को ओपन करेंगे तो इस तरह आपको सामान नजर आएगा। इस सामान को अगली तस्वीर में देखते हैं तो वो ये सामान इस स्टाइल में पड़ा हुआ है, उनकी अलमारी है और ये चीजें पड़ी हैं और फ्रिज और कुछ इस तरह का सामान पड़ा है। नेक्स्ट पिक्चर में ये एक व्यू से मैंने ली है कि ये क्या है, और ये है एक साथ में छोटा सा स्टोर। एक डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसकी तस्वीर बनाई है कि ये डेप्थ शो हो रही है कि स्टोर के अंदर क्या कुछ सामान पड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड पे इस तरह उसकी ये दीवारों की कंडीशन है और ऊपर उसके ये एक सामान पड़ा हुआ है। उनका कहना ये है कि वो जो बता भी चुके हैं कि हमें तो बाकायदा फील भी हो चुका, नजर भी आ चुका, अब राज की टीम आके अपनी खोज लगाए और हमें बताए कि यहाँ पे क्या है और क्या है इसका हल। तो मेरे ख्याल में चलते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। जी आलिया, मेरे ख्याल में अब वो टाइम हो चुका हुआ है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, क्योंकि डेप्थ हमारे पास है नहीं, आज जगह इतनी बड़ी नहीं है। जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं लाहौर में, ये हम इस वक्त तो सहन में मौजूद हैं, लेकिन जो भी एंटिटी और जो भी फीलिंग है और जो कुछ भी है वो अंदर उस कमरे में है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल अंदर कमरे में, और कमरा भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, एक कमरा। आप आज जिस तरह बोल रही हैं जैसे पहले से असर हो गया उस चीज का। नहीं, असर नहीं हुआ, लेकिन बस वो सर में दर्द सी शुरू हुई है, तो खैर वो उस वजह से आई है नहीं, ये तो बात की बात है। ओके, तो मेरे ख्याल में हमारा मखसूस टाइम शुरू हो चुका है। क्या कहना है, हम स्टार्ट करें? बिल्कुल। मैं कासिम को अलर्ट कर लूं क्योंकि मैंने उसको काफी उधर किया हुआ है। हेलो हाँ कासिम, आप अलर्ट हो। मुझे कोई चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अंदर मंगवाऊंगा। ओके बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिल्कुल, अंदर बढ़ते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अलर्ट हो जाए थोड़ी सी आप भी। बिल्कुल मैं बहुत अलर्ट हूँ। क्या चले आए। ओके, अच्छा माहौल ही बदल चुका है आलिया, क्या हाल है? समा ही कुछ और हो गया है, ये फीलिंग इस तरह की हो गई है। व्यूअर्स से एक बात शेयर करें
आज हम एक फिर नई लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मौजूद हैं। हमने हमेशा इन्वेस्टिगेशन की, कभी भी एक जैसी फीलिंग नहीं आई। हमेशा हर जगह पे हमारी फीलिंग डिफरेंट रही है। जितनी भी जगहों पे हम प्रोग्राम करने के लिए खुद ब खुद बोल रहे हैं। खुद ब खुद बोल रहा है, जो कि मैं इसको छेड़ भी नहीं रहा। तो मेरे साथ एक बात शेयर करा था, जितनी भी हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया सब में एक फीलिंग डिफरेंट होती है। आज मैं आपको एक फील, जो हमारी सब फीलिंग है, वो मैं आपको भी फील करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ खड़े हुए ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत पुराने दौर के हम घर के अंदर मौजूद है, जबकि इतना पुराना नहीं है। इतना पुराना नहीं है। फीलिंग्स जो है ना हर जगह पे मुख्तलिफ होती हैं। आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे अपना एक एहसास होता है उस जगह का, अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, जो आपको जो है वो आपके एहसास उसकी वजह से होते हैं। और हर इन्वेस्टिगेशन हमें ऐसे लगता है कि आज ये हमारी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम आदी हो चुके हैं और आज तो कुछ भी नहीं है, वही चीजें हैं। नहीं, हर दफा इनकी जो एक हैबत है, इनका एक जो खौफ है, इनकी जो एक कंडीशन है, वो हर दफा डिफरेंट होती है। जिस तरह जिस घर के खड़े, छोटा सा कमरा है साथ बना हुआ, वो कमरा जो बुला रहा है मुझे और आलिया को, आओ देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, वो एक कमरा। अच्छा, जो उनका कहना है कि उन्होंने खास तौर पर कोई पिन पॉइंट नहीं किया कि वो छोटा कमरा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो इधर रहते थे तो इस कमरे में जो है उनको इस किस्म की कुछ एहसास हुए हैं कि यहाँ पे कुछ है। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद वो कमरा हो, लेकिन जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा है तो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पर कुछ हो और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ होता हो। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आलिया आप। व्यूअर के साथ शेयर करें ये कमरा जिसमें हम रूम जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये लोग यहाँ पे अपना बेडरूम बना के कुछ अर्सा तक रहे, जहाँ पे उनके बेटे यहाँ पे सोए। तो उनको सबसे पहले मूवमेंट क्या फील हुई, जिस तरह ये बुक्स पढ़ी है, मैं चाहूंगा ये बुक्स कैमरा दिखाएगा, तो उनको महसूस हुआ कि बाकायदा किसी ने बुक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखा। और अब तो उनकी सेटिंग चेंज हो चुकी है। दूसरा उनका कहना ये था, बेड होगा, उसकी कोई ड्रॉ वगैरह होगी, तो वो दराज वगैरह जब खोलते थे और बंद करते थे तो बाज़ वक़्त ये होता था कि खुद ब खुद वो दराज खुल जाती थी और बंद हो जाती थी। वो उन्होंने वाज़े उन बच्चों ने महसूस किया। उन्होंने वालिदैन को बताया और वालिदैन इस कमरे में शिफ्ट हुए इस वजह से कि शायद क्या हुआ। हाँ, मैं इस बात पे चौंका हूँ जरा। कैमरे की आवाज है। अच्छा, कैमरे की आवाज है। कैमरे की आवाज। तो उनकी दराज का खुद ब खुद खुल जाना और बंद होना, बच्चे डर गए। उन्होंने बड़ों को बताया तो बड़ों ने कहा ओके हम यहाँ पे लेटते हैं। तो वालिद जो थे वो यहाँ पे लेटे और उनको बाकायदा फिर महसूस होना शुरू हो गया कि वो बच्चे सच कहते हैं, कोई दराज को खुद ब खुद खोलता है और बंद करता है और किताबें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखी जाती हैं। और उसके बाद ये होता है कि उनको जो बाकायदा फील हुआ वाज़े तौर पर ये था कि कोई चीज़ उनके बिस्तर पे जहाँ बेड लगा हुआ था उसके करीब कोई चीज़ बाकायदा गुजरी है। उस एंटिटी को उन्होंने बाकायदा फील किया। देखा नहीं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैंने देखा नहीं किसी जिस्मानी सूरत में। तो ये हम बताते चलेंगे, हमने उनको भी कहा कि देख नहीं सकते आप ऐसी सूरत, ऐसी चीज कभी भी। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा कम वाकयात ऐसे हुए होंगे दुनिया में कि ऐसी मखलूक ने जिस्मानी सूरत में अपने आप को किसी को दिखा दिया हो। मुझे एक हल्की सी आवाज महसूस हुई है। किस चीज की? उसको रजिस्टर नहीं कर सकता। ऐसा था जैसे पानी टपकता है। कह सकते हैं आप उसको, एक जो नाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम मैं भी नहीं दे पा रहा, उससे मिलता जुलता कह सकते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं कह सकते, लेकिन उस तरह का ही नाम उसको मैं भी नहीं दे पा रहा। हाँ, यू आर राइट के ये कैसी आवाज थी? ये तो इस कमरे से वाज़े आवाज है किसी। ये तो वाज़े उस तरफ से आई है आवाज मुझे। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? कैमरा इस पे फोकस नहीं, करें। मेरे पीछे बकायदा कुछ हुआ है। यस, यू आर राइट। ये बकायदा आवाज भी आई है। ये मेरे बकायदा कुछ हुआ है ना। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? हेलमेट हुआ था। ये क्या आपने देखा है? यहाँ से आवाज जब आई है। आपने क्या देखा? ये एकदम से आपने हिलते हुए देखा है? पूरा मैंने हिलते हुए देखा है इसको। मैं इधर खड़ी थी ना, मैंने आवाज सुनी है तो मैं इस तरफ आई हूँ और मैंने कहा ये आवाज किस चीज की है, तो उसने कहा हेलमेट हिला है। मैंने खुद देखा है हेलमेट हिलते हुए, पीछे की तरफ हुआ है। एक काम करें,
तो उन्होंने इशारे देंगे ये, इससे ये लगता है इशारा देंगे। इससे तो लग रहा है कि अगर आगाज में उन्होंने इस तरह वो कहा- उनकी आमाजगाह दिखा दें जहाँ पे इस मखलूक का बसेरा है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, असल में जहाँ पे ये बसेरा रखते हैं। शर्ट आपने खींची? सही बोल रहे। नहीं मैंने नहीं, मैं तो दूर हूँ, इतनी दूर हूँ आपसे। मेरी शर्ट बकायदा ऐसे यूं पकड़ी है किसी ने, तो मैं ये रुका हूँ और इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा मेरी शर्ट क्यों पकड़ी है? आपने नहीं पकड़ी? नहीं मैं तो ये फिर आवाज आई। ये फ्रिज जैसा खुली और बंद हुई। ऊपर वाला एक डॉट नजर बिल्कुल हल्का सा। ये आवाज थी ना, आप लोग कहाँ पे थे तुम? यहीं पे है, लेकिन इन्होंने खुलते हुए नहीं देखा फ्रिज। खुलते हुए देखा? नहीं मैंने आवाज फ्रिज की आवाज सुनी। खुलते हुए नहीं देखा? मेरी शर्ट को जब किसी ने पकड़ा, मैं ये समझा आलिया ने जब मेरी शर्ट पकड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ इसको? मैं ऐसे मुड़ा हूँ तो आप काफी दूर थे, आपने कहा मेरे हाथ उधर है। मैंने शर्ट में भी एकदम, उसके बाद ठक ठक की आवाज आई और ये मैंने भी महसूस की आवाज आई। उसको मैंने नहीं जिस तरह कर सका था। सर दोबारा बोल रही हूँ। ये आवाज थी? फ्रिज बंद हुआ है। मैं इधर इसको अंदर चेक करते हैं इसके घर में। इसका मतलब जो चीज भी है यार, ये तो बहुत ही है। अच्छा बहुत ज्यादा। आ जाएंगी। हम घुट रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, कैमरा पैन करके दिखाएं सारा। ये क्या हो रहा है? ये जगह है लिया। अच्छा यहाँ पे पहुंच के ना सर में दर्द का एहसास होता है, जैसे सर जकड़ा गया है, इस तरह Yes. महसूस होता है। ये उनका पुराना पड़ा हुआ सामान, और ये है वो जगह जहाँ पे उस चीज का बचा होता है। इधर बाहर पिक्चर लेते हैं। अब आलिया को मैं चाहूंगा अगर पिक्चर बनाएं कमरे की, शायद कि हम एंटिटी को रिकॉर्ड कर पाए। ये ले। और उसके एज की है ये ना शोल्डर्स में और गर्दन जो है ना, भारी हो रही है। शोल्डर में भी पेन है? शोल्डर पेन कर रही है? वो मतलब थोड़े से वो जो हो जाता है ना, इस तरह महसूस हो रहा है, जकड़ा गया इस तरह से। जबीर के साथ में एक बात शेयर करूँ, हम लोग अक्सर इससे निकाल देते होते हैं। बहुत दफा ये होता है, शायद आप लोग समझते हैं कि जी ये तो इनको कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत और आपकी वो दिल से की हुई वाली दुआएं हमें बचाती हैं। वरना बहुत दफा हमारे शोल्डर, हमारा सर और हमारा जिस्म जकड़ा जाता है, फिर हम वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग रोक देते हैं और बाहर आके हम रिलैक्स होते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये अभी आलिया की कैफियत आज मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, वरना अक्सर मेरी भी कैफियत हो जाती है, आलिया की भी होती है, शेख आसिफ साहब की भी होती है, वकास मुनीर की भी होती है, और बाहर जो हमारे बैकअप पे कासिम मलिक होते हैं। ठीक है। ये क्या? वकास उधर से दिखाओ, ये क्या है? बॉटल है। व्यूअर्स ये देखें, अभी कैमरे के सामने वकास नजर आया आपको जाता हुआ? ये दोनों कैमरामैन यहाँ पे मौजूद थे। एक कैमरा हमने फिक्स किया हुआ है, जगह छोटी है। दोनों कैमरामैन यहाँ पे खड़े हुए थे। मैं और आलिया यहीं पे खड़े बात कर रहे थे। आलिया यहाँ पे खड़ी थी, मैं यहाँ पे था, वकास यहाँ पे था और शेख साहब वहाँ पे थे। हमने बात की तो एकदम यहाँ पे एक्टिविटी हमें एक वाज़े महसूस हुई, और उसके बाद वकास भागता हुआ यहाँ से कैमरे के सामने इस साइड पे गया ताकि वो महसूस करा सके, दिखा सके ये क्या है। तो मैं बात मुकम्मल करूँगा कि एक्चुअली ये जो फीलिंग्स कि हम बात कर रहे थे ना, ये वहाँ बाहर बैठा कर कासिम मलिक का शोल्डर
नहीं कैमरा कैमरा ये कैमरे की है। क्योंकि इस माहौल में कैमरे की भी हल्की सी क्लिक आएगी तो मैं चौंक जाऊंगा। मेरे कान इस माहौल में बहुत तेज हैं, कैसे हो सकता है मैं मिस करूँ इस आवाज़ को। वाली की आज तबीयत फिर खराब हो रही है, ये हम निकाल देते होते हैं। मेरी भी तबीयत खराब होती है, कासिम अली की होती है, शेख आसिफ की होती है, वकास मुनीर की होती है, आलिया शाह की, या मजहर मलिक की होती है, तो हम रिटर्न में निकाल देते हैं। लेकिन आज आपको मैं कैमरे के सामने ये बता रहा हूँ, ये हमारे साथ चलता रहता है। पता नहीं कितना कितना कुछ हमारे साथ हुआ है, हम लोग इसलिए निकाल देते हैं कि आप सिर्फ हमारी इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं, आप सिर्फ इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। शायद आपको ये चीज़ें बोरिंग हो, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारी हालत ये होती है, मेंटली तौर पर तरह डिस्टर्ब होते हैं। बनाई कोई तस्वीरें देखें ज़रा, सामने की बनाई कोई। मेरे ख्याल में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। EMF मेरे पास है, EMF को ऑन करके देखते हैं, शायद हम किसी एंटिटी को यहाँ पे महसूस कर सकें। EMF को मैंने ऑन किया है, देखें कोई शायद ये किताबें मिलते हैं और ये मूव किया था। कैमरा आप उठा लें, आप चलते हैं इधर तो कोई चीज नहीं है। EMF जो है वो हमें कोई साइन नहीं दे रहा, यानी खामोश है। EMF हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इस वक्त। सुई देख रहे हैं, क्या हुआ है? ये हिली है, ये पेटी जो है ना हिलगी आ रही है, बहुत मतलब इतना ज्यादा आवाज भी आई है हिलने की बकायदा। आए चले अंदर की तरफ चलते हैं। भाग गए भाई, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। पहले भी रास्ता नहीं मांगा था, सॉरी यार, माफ कर देना भाई। बीप उसकी बंद ही नहीं हो रही। अच्छा, इस कमरे में आके ये बोल रहा है जहाँ पे कोई बिजली नहीं है, वहाँ पे उस कमरे में जहाँ पे ये नहीं बोल रहा था वहाँ पे स्विचेस भी हैं, लाइट्स का बिजली भी इंतजाम है। है। यहाँ पे बिजली नहीं है तो यहाँ पे बोले जा रहा है, वो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिजली नहीं है लेकिन कुछ और मौजूद है। क्या हुआ? ये मैं वो मेरे इस तरह टच हो रहा है ये। हर जगह पे बोल रहे हैं। ये देखिए, ये देख, वो कम हो रहा है, टोन चेंज हो गई। डालो मोर पे करके देखो, जाला है सारा, जाला उठाइएगा ये। तुम इधर देखो जबकि ना, बिजली की उस तार तरफ ये है, तुम है, इधर ये देखो। देखें बिजली की तार है, वो ये है। जो कि उस कमरे में जा रही है ना, उस तरफ। हाँ, बिजली की तार की तरफ ये नहीं बोल रहा, ये तार है। और ये मैं तार के करीब हूँ, यहाँ पे नहीं बोल रहा, ये देखें इधर लेके जा रहा हूँ। कॉर्नर में जब पहुंचना है तो वहां पे बोल रहे हैं। ओके चले। इसका मतलब है ये कमरा बहुत अहम है, क्योंकि इस कमरे में आप जैसे ही साइन मतलब इसको ऑन करते हैं तो ये देखें, ये ऑन करते ही उसकी कंडीशन चेक करें। ये मैंने ऑन किया, मैक्सिमम बीप हमें ये दे रहा है इस वक्त। देख जो रहे हैं? नीडल है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रही है। ये देखें, रुक ही नहीं रहा। अच्छा, क्या ख्याल है, कहाँ बैठना है आपने? इधर उधर? मैं मेरा ख्याल है आप यहाँ सामने बैठ जाए, सामने बैठती हूँ, यहाँ पे तो बैठती मैं इधर बैठता हूँ। इनसे कुछ साइन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हूँ। हैं। ठीक है, चले अब चले। ये क्या कर रहे हैं? ये देखें, ये क्या हुआ? किस चीज की आवाज है? किस चीज है? की आवाज आ रही है? ये माइक में आ रही है हमारे? हाँ आई होगी, इतनी ज्यादा आवाज आई है किसी जबकि बर्तन की। देखें कुछ भी कोई बर्तन नहीं है यहाँ पे, ये है, ये देखें लोहे का कोई बर्तन नहीं है।
लोहे का तो कोई भी बर्तन नहीं है। और ये आवाज कैसी आई थी? चलो किसी बाहर आओ। बर्तन की चलो, आवाज इसको है। आराम पहले से- इसको बाहर चलें। नीचे भी कुछ नहीं है। वही तो मैं परेशान हूँ कि ये तो फटा पड़ा हुआ है और प्लास्टिक के और ऊपर- प्लास्टिक के बर्तन है ना, प्लास्टिक के बर्तनों से तो ऐसी आवाज नहीं आ सकती। ये देखिए, हम निकलने लगे हैं तो फिर बाहर निकले हैं तो फिर आइए। फिर ऐसे करते हैं आलिया, आप यहाँ पे बैठ के उनसे साइन लेने की कोशिश करें, मैं खामोशी से अंदर बैठता हूँ, वहाँ पे उनको महसूस करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर खामोशी रखेंगे दोनों, देखते हैं उस खामोशी में बातें हम इनसे बहुत कम करते हैं। जिस तरह ये साइन दे रहे हैं, शायद कोई साइन दे। शेख साहब को मैं अंदर ले जाता हूँ, वकास साहब के पास यहाँ रहेगा, एक कैमरा फिक्स है यहाँ पे, ठीक है? और- हाँ शेख साहब, आप मेरे साथ अंदर आ जाए। आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम बैठे हैं इस वक्त और मैं आज देखेंगे हमें कोई साइन मिलता है कि नहीं मिलता। आपको महसूस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आप ये भी यहाँ पे बताइए कि आप मौजूद यहाँ हैं बसे तो क्या रहते हमें हैं? अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? आप यहाँ पे रहते हैं और इन घर वालों को आपने वाज़े महसूस भी कराया कि आप यहाँ पे हैं। आवाज आई है उनका? वाज़े आप अपनी मौजूदगी का एहसास भी दे चुके हैं उस बेडरूम में। जिस तरह आपने पहले एक दो मरतबा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, हमें आवाजों की सूरत में एक मेरे साथ है, मैं चाह रहा हूँ मैं आपको महसूस अपनी करूँ। मौजूदगी का एहसास दिलाया है। अब मैं इस तरह चाहती का हूँ साइन कि इस दें कमरे कि- में मैं सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि मैं आपको महसूस कर सकूं। दो इंसान जो यहाँ पे मैं मौजूद हैं। चाहूंगी कि इसी तरीके से अब जिस तरह आप यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने आप को महसूस कराते हैं उसी तरह। कैमरा बंद हो गया। बंद हो गया? क्या मतलब? दूसरी दफा बंद हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला मैंने, लेकिन फिर बंद हो गया। काम नहीं कर रहा? अभी फिर मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला, लेकिन फिर बंद हो गया। अब अब इसको मैं रख देता हूँ, वो अपना जो मास्टर में लगा हो, वो वाला मास्टर हाँ में- चलो वो वाला ले लो। अच्छा, हमारे साथ अक्सर रिकॉर्डिंग्स में कभी ऐसा भी होता बसेरा है है। कि जो हमारे कैमरे हैं जो मैंने अभी ऑन किया, वो बंद हो जाते हैं या काम करना छोड़ जाते हैं। ये ऑन करते ही इसका ये बजना इस चीज़ की अलामत है कि आप यहाँ पे हैं। आज भी हमारे साथ वैसा हुआ है कि पहले भी हमारे साथ एक दो मरतबा ऐसा हुआ है रिकॉर्डिंग्स में कि दम घुट रहा है। हमारे कैमरा काम करना छोड़ देते हैं, हमारे माइक्स काम करना छोड़ देते हैं, इक्विपमेंट जो है वो काम करना छोड़ देता है। उसकी कोई रीजन नजर नहीं आ रही होती बजाहिर। वाज़ेह आवाज़ में। और आज भी यही हुआ है कि वकास के पास जो कैमरा था जिससे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी नाइट विजन था और उसने काम करना छोड़ दिया। तो अब तरह का सांस मेरा घुट रहा है। हम जो दूसरा कैमरा है वो वकास ने ले लिया। याद घुमा के दिखा दें, देखिए आवाज़ आई है? कबाड़ है। दो बंदों का अंदर रुकना मुश्किल हो रहा है, हमारा अजाब हो रहा है। दो बंदे हम रुक ही नहीं पा चलने रहे। की आवाज आई है ना? हमारा सांस घुट रहा है दो बंदों हाँ। का। और कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि ये कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा है। यस, कैमरा आपको मेरी तरफ शेख साहब दिखाइएगा, ये ऊपर शेख साहब ने दिखाया और कैमरा ये मुझे दिखा रहा है। ये ऊपर दिखा के कैमरा है क्या? दो बंदे ही हैं इस वक्त शेखा से सफर में। तीसरा बंदा नहीं आ सकता, इतनी जगह नहीं है इस जगह पे। लेकिन उन्होंने ऊपर वाज़े महसूस करवा दिया है। आप ये इशारा वाज़े दोबारा दे सकते हैं? कैमरा उसकी तरफ करें शेख साहब, कैमरा उसकी तरफ करें। क्या आप ये इशारा दोबारा वाज़े दे सकते हैं? क्या आप कैमरे के सामने इशारा नहीं देना चाह रहे? आवाजें आपने बहुत पैदा कर ली, आवाजें नहीं चाहिए हमें। मैडम ये देखिए, क्या हुआ है? फ्रिज फिर खुली है। खुल गया? इसका मतलब है ये फ्रिज के खुलने की आवाज थी अभी। ये दूसरी बार खुली फ्रिज। दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि वो जो लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ पे कभी मोबाइल, कभी फ्रिज, कभी बुक्स, ये सब ठीक होता है। ये जिसने भी फ्रिज खोला है उसको हम कहेंगे कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप सामने आए इस वक्त हमारे। ये जिसने भी फ्रिज खोला है, हमने फ्रिज बंद कर दिया, अब आप हमारे सामने आए।
मैं एक काम करता हूँ, चले अगर आप कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहते आसिफ साहब, एक काम करें, उसको दिखा के फौरन मेरी तरफ आए और इतनी देर में अगर आप मुझे इशारा देना चाहते हैं, एक वाज़ेह इशारा दे दें। कैमरा ये दिखा के जैसे मेरी तरफ नीचे है मुझे आप इशारा दे दें, अगर आप कैमरे के सामने इशारा नहीं करना चाह रहे हैं। शेख साहब मेरी तरफ कैमरा लेके इशारा दे कोई। अब नहीं देंगे कैमरे के सामने इशारा, ये किसी की चल बात वही है कि कैमरे के सामने इशारा नहीं देंगे, दे रहे हैं इशारा। फिर वैसी आवाज आई, पहले चलें, जैसी आई थी। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कोई हल्का सा इशारा देते हैं, गिर सकता है सामान इस तरह का पड़ा हुआ है। जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे नुकसान पहुंचाएं या मुझे गिराएं, कोई एक हल्का सा इशारा। काफी देर से क्योंकि हम बैठे हैं। ये किस चीज की आवाज है? हाँ मैडम ये है बुक से ली, हाँ, ये बुक्स ये वाली। जी, ये पहले ओ माय गॉड, ये पहले इस तरह तो नहीं थी। नहीं इसका मतलब है यही नहीं की आवाज थी अभी सड़सड़ाहट जो थी। जी, ओ माय गॉड। व्यूअर्स ने अगर देखा हो तो हम आपको बताते चलें कि ये बुक्स अभी यहाँ पे इस तरह नहीं रखी हुई थी इससे पहले, और हमें इस तरह से मेंशन हुआ है कि अभी जो सड़सड़ाहट की आवाज आई है और वकास ने एकदम अपना कैमरा उस आवाज की तरफ किया है, तो इसको बुक्स ये उसने कहा है कि ये इस तरह पहले नहीं रखी हुई थी। अभी तकरीबन 3 सेकंड ही हुए कि मैं कैमरा इधर से यूं मूव किया। हाँ, तुमने इधर पैन किया और जब दोबारा तुम उधर गए तो तुमने कहा कि ये बुक्स इस तरह हो गई हैं। जी, बात वही है कि कैमरे के सामने इशारा नहीं देंगे, दे रहे हैं इशारा। मेरा ख्याल है वकास 2 से 2.5 घंटे तो हो गए हमें रिकॉर्डिंग करते हुए यहाँ पे, और घुटन का एहसास बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। देखते हैं मजहर साहब को कोई साइंस मिले हैं कि नहीं मिले, देखते हैं वहां पे क्या है। उधर चलें। ऐसा कोई इशारा दे सकते हैं कि नुकसान ना पहुंचे, जिस तरह सामान पड़ा हुआ है और आपने ये फेंका है, मैं आप इशारा मांगते हुए डर फिर आऊँ कि गिरा न दे आप ये सारा कुछ मेरे ऊपर। आ जाए आ जाए। हाँ, क्या हुआ? बस अभी वहां पे बैठी हुई थी मैं, कुछ साइंस तो दिए उन्होंने। आप बताएं, कोई साइंस मिले आपको यहाँ पे? 2.5 घंटे हो गए हैं, कोई ज्यादा तो नहीं दिए, लेकिन एक वासे दे दिया। लेकिन यहाँ पे इतनी देर से मेरा मतलब सांस बंद हो रहा है, मैं काफी देर बहुत से ज्यादा बैठा हूँ, घुटन बहुत है। लगा रहा हूँ उनसे, बहुत बातें की है मैंने। ये बॉक्स है, पता नहीं क्या चीज है, यहाँ से उन्होंने आवाज पैदा की है, यहाँ से भी उन्होंने साइन दी अच्छा, है, ओके। और एक आवाज भी कोई चीज की आई थी, लेकिन 2.5-3 घंटे में, मेरे ख्याल में 3 घंटे होने वाले हैं हमें बैठे हुए। 3 घंटे आप भी बैठी नहीं, 3 घंटे मैं भी बैठा हूँ, तो इतने हमने प्रोग्राम में मेरे ख्याल में साइन रिकॉर्ड कर लिए कि हम एपिसोड जब एडिट करेंगे काफी साइन निकल आएंगे। चले फिर मेरे ख्याल में बाहर चल के डाला। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? ये क्या है? कैमरा पूरा दिखाओ, कैमरा पूरा घूम के क्या दिखाओ, गिरा है? पूरा घूम के दिखाओ। और किधर से? यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है गिरने की भाई। ओह माय गॉड, शुक्र है मेरा सर बच गया है। मैं अभी आप जब मेरे पास आने लगी है ना, मैं पता क्या करने लगा था, इन करने लगा था कि इशारा दे, लेकिन डरते डरते मैं इशारा मांग रहा था। सामान इस तरह के ऊपर पड़ा, मेरे ऊपर गिर सकते हैं, छोटा सा तो कमरा, घुटन वैसे ही हो रही है। मैंने कहा ये ना मेरे ऊपर जिससे गिरा दें। तो क्या अब हमने डायलॉग मोड पे करना है या डायलॉग मोड पे करते हैं। चले, हाँ, ये बंद कुछ है भी जो ऊपर से गिरा। सर हमारा भी नहीं इतना ही है कि इशारा देते हैं, वरना ये ना घर वालों के लिए परेशानी बन जाए। आ जाए, अल्लाह खैर करे। क्या आप काफी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? क्या आप बहुत पुराने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? क्या आप एक लंबे अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? यस। क्या आप इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आप इन घर वालों को नुकसान? यस। क्या आपने कभी इनको? चलो बस बड़ी हो गई। मैंने बहुत कम बात किया जान कुछ ज्यादा बात ही नहीं किया, मेरे घर में चले गए। हाँ, समझ नहीं आई, मेरे घर में बहुत खैर तंग हुआ है हमसे, यहाँ पे हम आए हैं तो। 1-2 सवालों का जवाब दिया, उसके बाद छोड़ के चले गए वो हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबूबकर साहब, फिर आज मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, मैं चाहूंगा आप अपनी इल्म की रोशनी में देख के मुझे बताएं और व्यूअर्स को भी, क्या है ये राज? जी जी जरूर। चले फिर मेरे घर में बाहर चल के डायलॉग। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? ये क्या है? जी, जो मेरे इल्म की रोशनी में ये देखने से पता ये चलता है कि ये जिन्नात ही हैं, लेकिन इनकी उम्र कम है, ये कम सिन जिन्नात हैं। कम सिन जिन्नात ही शरारत, हाँ छोटे बच्चे जो शरारत करते हैं।
ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पे व्यूअर्स को, आप सबको नॉलेज के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक जन्नात जो शयातीन होते हैं वो आग के तबाही और बर्बादी लेके आते हैं, वो आग भी लगा देते हैं और चिमड़ भी जाते हैं और नुकसानात बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। और जो अच्छे जन्नात होते हैं वो खास उनकी ड्यूटी होती है अच्छे लोगों के पास आके उनकी हिफाजत के लिए आते हैं। यानी कि नेक और बदख्वाह होते हैं, नुकसान ही नुकसान, जो नेक होते हैं वो हिफाजत करते हैं। तीसरे ये आ जाते हैं। तीसरे ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और ये कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके 7 से 8 साल या 10 साल मैक्सिमम हासिल करके फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये इनकी उम्र है ऐसी कि ये शरारत करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह ताला ये इनको फिक्र की बात नहीं है इसमें। मैंने वैसे उनको पानी पढ़ के भी दे दिया था कि चारों कोनों में डाल दे तो इंशाल्लाह उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें डरने की बात नहीं है। वहाँ पे बैठ के आप नमाज पढ़ें, उसी जगह पे 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह ताला कोई तंग नहीं करेंगे ये। लेकिन आपने अबू बकर साहब की बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने अपने इल्म की रोशनी में जो बताया वो यही कि ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं जिनका मकसद सिर्फ शरारत करना है, ना सिर्फ शरारत करना बल्कि इंसान को थोड़ा सा फील भी कराना है कि हम यहाँ पे हैं। और ये भी एक शरारत में आता है। मकसद उनको डराना धमकाना नहीं है, नुकसान पहुंचाना नहीं है, शरारतें करना है। तो मैंने इनको जिस तरह पानी पढ़ के दिया था, ये कहा भी था कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे अपनी बिल्कुल रिहाइश रखें और वक्त के साथ जो ये मूवमेंट इनकी नजर आ रही थी पानी से इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपने फीडबैक जरूर देना है और फीडबैक जिस तरह feedback@rohitv.tv पे आप देते हैं, इसी तरह आप SMS पे भी मुझे फौरी SMS करके फीडबैक दे सकते हैं 0335676448। ये हमारा नंबर है। लेकिन इस पे शुरू में लाजमी आपने मेरे प्रोग्राम का नेम राज RAAZ लिखना है। उसके बाद मैसेज लिखने के बाद एंड पे अपना नाम लिखिएगा। मजहर मलिक और मेरे साथ अबू बकर साहब आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए राज के साथ आपसे मुलाकात होती है। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।